से वो दो है, एक हम लोग का दिमाग का छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम, और उसके साथ हम लोग का ईयर में हम लोग का जो कान है उसका वेस्टिबुलर सिस्टम रहता है। तो कान का भी दो फंक्शंस होता है, एक जिसमें हम लोग सुनते हैं हियरिंग apparatus, और सेकंड जो बैलेंस मेंटेन करता है वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो बैलेंस का चीज उठाए हैं इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेनस्टेम सेरेबेलम रिलेटेड है या फिर हम लोग का वेस्टिबुलर सिस्टम जो कान से जुड़े हुए हैं वो रिलेटेड है। और थर्ड थिंग जो है वो कभी कभी एक और जो ब्रेन का सिस्टम रहता है जो बेसल गैंग्लिया बोलता है वो भी कंट्रोल करता है। तो आपका जो ये सवाल है तो इसमें पेशेंट का क्लिनिकल जो प्रोफाइल है वो देखना बहुत जरूरी है। मानिए जो आप बताएं कि पेशेंट का ऐसा तुरंत शुरू हुआ है, मतलब एक दिन से ऐसा बैलेंस में गिरावट है, तो तब तो हम लोग को तुरंत इन्वेस्टिगेट करके स्कैन करके देखना है कि कुछ सेरेबेलम में ब्रेनस्टेम में कुछ ऐसा ना हो कि कुछ छोटा सा स्ट्रोक हुआ हो, है ना। अगर आपका ये सिस्टम मतलब ये सिम्टम्स लंबा टाइम से चल रहा है तो तब जाके हम लोग को थोड़ा सा और असेसमेंट करते हैं। ऐसा ना हो कि पेशेंट में अंडरलाइन पार्किंसंस हो जिसमें उनका थोड़ा सा बैलेंस का तकलीफ हो रहा है, उसके साथ आकर स्लोनेस जो फैमिली मेंबर्स उतना पकड़ नहीं पाते हैं, है ना। कभी कभी अगर ये पोजीशन रिलेटेड है कि कुछ सेकंड के लिए आ रहा है जा रहा है तो तब जाकर हम लोग वेस्टिबुलर सिस्टम रिलेटेड ईयर रिलेटेड चीजें सोचते हैं। तो इसका आंसर वन वर्ड आंसर नहीं है कि तो थोड़ा सा हम लोग इवैल्यूएट करके क्लिनिकली इवैल्यूएट करके हम लोग थोड़ा सा डायग्नोसिस नैरो डाउन करके उस हिसाब से इलाज करते हैं। तो पोजीशनल वर्टाइगो जो होता है जिसमें आपका एक गिडीनेस जैसे आपका एक जो चक्कर आने का एक सिम्टम्स आता है उसके साथ जो बैलेंस का प्रॉब्लम है वो तो जरूर आपको इवैल्यूएट करना चाहिए, और कुछ मैन्युअल्स और कुछ मेडिसिन से वो अच्छा रिजल्ट आता है तो उसको इग्नोर ना कीजिए। चेहरे पे 2-3 सेंटीमीटर खिंचाव आया था, तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम पहले से फोरकास्ट हो सकती, पता लगाया जा सकता क्या? वही है, अगर नया है तो उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। चेहरे पे जो खिंचाव आना उसको दो तीन जो कॉमन कंडीशन है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोलते हैं, बेल्स पॉल्सी का भी ऐसा शुरुआत में ऐसा फेस का डेविएशन जो एक जो सेवेंथ एक जो हम लोग का नर्व फेशियल नर्व उसका इंजरी की वजह से हो सकता है, उसका सूजन की वजह से हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट हम लोग करके फिर आगे भी बता सकते हैं। न्यूरोलॉजी संबंधित या स्ट्रोक संबंधित हाँ हो सकता है, न्यूरोलॉजी संबंधित है। एक ये मेरा प्रश्न था कि जैसे थोड़ी देर के लिए हम नीचे बैठ गए, उकड़ू करके बैठे हैं और जब उठते हैं तो अचानक से सिर पे घूमता है, क्या है? तो ये जो आप कंडीशन के बारे में बता रहे हैं तो पोजीशन रिलेटेड जैसे आप पोस्चर मतलब पोजीशन रिलेटेड आप लेटे हुए हैं फिर तुरंत उठ रहे हैं या नीचे से जब उठ रहे हैं, स्पेशली एज थोड़ा सा जब एज 16 प्लस एज होने लगते हैं उसमें कंडीशन होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करके, जिसमें क्या होता है कि हम लोग का बॉडी का जो नेचुरल बीपी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और जैसे हम लोग पोजीशन चेंज कर रहे हैं वो उतना एडजस्ट नहीं कर पाता है और बीपी का फ्लक्चुएशन होता है। तो ये कंडीशन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होते हैं, लेकिन वो तो हम लोग स्पेसिफिक टेस्ट करके जैसे सुपाइन जैसे आप लेटे हुए हैं उस समय का बीपी चेक करना चाहिए और जब खड़े हो रहे उस समय का बीपी चेक करना चाहिए और दोनों का डिफरेंस देखना है। तो इसका जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का सबसे कॉमन जो कारण रहता है कि मेडिकेशन इंड्यूस, तो कुछ ऐसे मेडिसिन से जो थोड़ा सा बढ़ा देता है ये बीपी तुरंत फॉल वाला चीज। और दूसरा अदर न्यूरोलॉजी कंडीशंस भी रहता है जो काफी पार्किंसंस और टिपिकल पार्किंसंस और ये वाला चीज से भी जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका वन वर्ड आंसर नहीं है, क्लिनिकल इवैल्यूएशन करके हम लोग असेस करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेशन की शिकायत मैं जब 14 साल का था तब से थी, और उस समय किसकी शिकायत सर? मैं माइग्रेशन न्यूमोसाइट या पैरासिटामोल
और लेकिन उसका ड्यूरेशन 2 दिन तक लगभग होता है, लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, वेरिएबल होता है, लेकिन होता है। अब कंडीशन होता है जो माइग्रेन या फिर हेडेक में हम लोग जो पेन किलर्स यूज करते हैं, देखा गया है कि अगर मंथ में 1 महीने में 15 डेज के ऊपर हम लोग अगर यूज करना पड़ रहा है हेडेक का पेन किलर, तो वो पेन किलर इटसेल्फ एक हेडेक क्रिएट करता है जिसका नाम होता है मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। तो ये एक कंडीशन, एक नया हेडेक जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हेडेक डिसऑर्डर में ऐड हो जाता है। तो इसीलिए माइग्रेन का या जो भी हेडेक डिसऑर्डर है उसका सही से इलाज इसलिए जरूरी है, जैसे मैं अपना स्लाइड में भी दिखाया था, माइग्रेन का ओनली मैनेजमेंट पेन किलर्स नहीं है, क्योंकि पेन किलर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो खुद पेन करता है, जिसका नाम ही है एक अलग से हेडेक का एंटिटी है मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। तो उसमें हम लोग को प्रिवेंटिव थेरेपी जो हम माइग्रेन का फ्रीक्वेंसी कम करे, सिवियरिटी कम करे, उसमें फोकस करना बहुत जरूरी है। तो आपका जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन है वो एक बार हम लोग को एसेस करना चाहिए और उस हिसाब से आपका मेडिसिन ऐसा ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि आपको जो पेन किलर का रिक्वायरमेंट है उसको कम किया जाए, है ना। तो अल्टीमेटली तभी जाकर आपका हेडेक और मेडिसिन दोनों का ही चीज हम लोग कम कर सकते हैं। हमारे तलवे में हल्का सा गर्म होने लगा है, जो साउथ मेरी 68 है, हाँ, और कभी कभी यहाँ नस हल्का सा तलवे कभी गर्म हो जाता है, तो इसका प्रॉब्लम दोनों पैर में कभी कभी बीच में होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन होता है। नहीं, शुगर भी और वेजिटेरियन। तो ये जो तलवे में जो और कभी कभी हल्का सा नर्व्स में दर्द भी होता है, जैसे चले और जूते पहने तो रात में चलते सुबह। ये एक न्यूरोपैथी बोलता है इसको। तो इसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस तो अगेन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, टेम्परेचर, पेन और पोजीशन सेंस सब कैसा है उसका देखिए। अगर जब तक डिलीवरी नहीं हो रहा, मतलब आपको लगता है कि इससे काम चल जा रहा है, तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं देते, लेकिन कॉज को जरूर इवैल्यूएट करते हैं कि क्यों है, उसका जो अंडरलाइंग कारण है उसको जरूर देखना चाहिए। जो कॉमन कारण में एक डायबिटीज रहता है, थायराइड रहता है, B12 फोलेट डेफिशिएंसी, ये सारी चीजें हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, तो कॉज को ठीक करना ले सकते हैं। तो कौन सा B12 में टैबलेट वो होता है टाइम, तो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग तुरंत हॉस्पिटल जो नियरेस्ट फैसिलिटी है उधर पहुंच जाए। तो स्ट्रोक रिकवरी इज पॉसिबल, और ये बस मिथ है कि इसका कुछ इलाज नहीं हो सकता, फालिश में मालिश करना है, ये दैट इज इंटरनेट। तो इसमें बहुत दो अहम चीज होता है कि हम लोग जो बी फास्ट का टी स्टैंड फॉर टाइम, ठीक है। तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए है कि 4.5 घंटे तक हम लोग के पास टाइम रहता है कि जैसे कोई जगह पे स्ट्रोक का मेन जो पैथोफिजियोलॉजी, मतलब जो मेन कारण होता है कि जो साधारण वार्ड में है कि नस का ब्लॉकेज, जो ब्लड वेसल है, जो खून का जो ब्लड वेसल जा रहा है उसका ब्लॉक हो जाना, तो वो ब्लॉक हम लोग रिमूव कर सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू। लेकिन वो इंजेक्शन हम लोग बस 4.5 घंटे के अंदर ही दे सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन का बहुत सारा रिस्क होता है, बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। तो जिसको हम लोग पेशेंट को एसेस करके देखते हैं कि पेशेंट सूटेबल नहीं है, जो मेन जो रिस्क रहता है वो ब्लीडिंग होने का। तो पेशेंट अगर सूटेबल कैंडिडेट है तो 4.5 घंटे तक हम लोग के पास टाइम रहता है कि हम लोग को इंजेक्शन दे, जो प्रोसेस का नाम है थ्रोम्बोलाइसिस। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो इसका थ्रोम्बोलाइसिस हम लोग क्यों करना चाहिए, इसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम आप लोग देख सकते हैं, कृपया अपना परिचय दें। मैं सुरेश कुमार वर्मा जी, ये विराज गोमती नगर से हूँ जी, बगल में ही मेरा घर है मैक्स हॉस्पिटल के जी, और एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर मैं रिटायर्ड हूँ यूपी स्टेट से। इस कार्यक्रम में आज बुलाया गया था मुझे जी, और हमारी कॉलोनी के करीब 5-7 लोग इसमें शामिल भी हुए, मुझे मिले यहाँ।
ठीक। और इस कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। जो दोनों डॉक्टर, डॉक्टर धर और डॉक्टर जायसवाल, जो भी औरतों के जो डॉक्टर और जायसवाल थे उनका, और डॉक्टर धर जो न्यूरो के हैं, उन दोनों डॉक्टरों का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। और ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे पड़ोस में यह हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर साहब लोग इतनी कम उम्र में इतना अच्छा उनको जो है जी एक्सपोजर हुआ है। बहुत अच्छी सी बातें उन्होंने बताई हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड या आर्थराइटिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत ही सरल और अच्छी भाषा में उन्होंने समझाया है, जो लेमैन को बहुत आराम से। यहाँ का जो ऑर्गेनाइज करने वाले शर्मा हैं, बहुत अच्छी व्यवहार कुशल और बहुत ही सज्जन आदमी है। और बाद में जो चाय वगैरह की व्यवस्था थी वो भी बहुत संतोषजनक। और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये मेरा एक ये कहना था जायसवाल साहब जी कि मैक्स हॉस्पिटल को जो स्टेट एम्प्लॉइज हैं जी उनका जो कार्ड बनता है, हेल्थ कार्ड, दीनदयाल योजना वाला, हाँ उससे नहीं जोड़ा गया है। अच्छा जी। इम्पैनल नहीं है। हाँ टेक्निकल कहें तो। हाँ तो इस मैक्स हॉस्पिटल को यहाँ के मैनेजमेंट से या जो भी इसके सरबराहकार हैं या जो इसके मालिक हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करके इसको भी इम्पैनलमेंट करवा लें। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज है, जो इसको सुविधा दे रही सरकार, तो उसका इम्पैनलमेंट हो जाने से यहाँ पर अच्छा रहेगा। ठीक है। ये मेरा संदेश है और बाकी सब चीजें ठीक है। ठीक है, आपका संदेश हम जो उच्च अधिकारी हैं, हाँ, है ना, जो मैक्स हॉस्पिटल के जो भी इंतजामिया है, जी उसको आप पहुंचाइए जी। कि कम से कम जो सरकार हम लोगों को सुविधा दे रही है, हालांकि भी हमें संयोग से इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। हेल्थ कार्ड मेरा बना हुआ दीनदयाल योजना वाला। हाँ तो स्टेट एम्प्लॉइज का जो हेल्थ कार्ड है उसका इम्पैनलमेंट यहाँ से हो जाए मैक्स हॉस्पिटल। बहुत धन्यवाद।